सुनो एक संगठन है, उसमें 35 लोगों की कार्यकारिणी है हरियाणा की, और उसमें विजय कौशिक हिसार से उसके अध्यक्ष हैं और उदयवीर पुनिया उसके महामंत्री हैं। और वो सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको बुलाया था, क्योंकि आपको भी पता है 2 अक्टूबर को जो जींद में हमने मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम किया था, वो बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम था और राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठ के हमने जन समस्याओं की बात की थी और बिना किसी पार्टी के झंडे के, डंडे के, किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं की। हमने उनमें जो लोगों को आमंत्रित किया था उसमें कृषि वैज्ञानिक थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसमें जो कृषि के आर्थिक मुद्दों को उठाने का में बहुत सक्षम देवेंद्र शर्मा जी जैसे लोगों को आमंत्रित किया था। अग्निवीर के मुद्दे को उठाने का उसमें डीजी रिटायर्ड श्री MS मलिक को इनवाइट किया था। इसी तरीके से किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए भी हमने लोगों को इनवाइट किया था और उस की सफलता को देख के हमने ये लगाया कि हम ये जो जिन इश्यूज को हम लेके चले उसके परिणाम, मैं ये तो नहीं कहता हमारे कारण से ही हुए हैं, लेकिन उसके परिणाम ये जो चुनाव हुए हैं पार्लियामेंट के, इसमें अच्छे परिणाम निकले। और सही मायनों में मैं ये कहा जाए कि चाहे वो कमेरे वर्ग को ये एहसास हुआ कि तुम्हारे अधिकारों का हनन तो नहीं हो जाएगा, संविधान की रक्षा की बात चली, इवन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए भी उसको बचाने के भी लोगों के मन में बात आई। और जो ये मुद्दे थे कि देश की आर्थिक सुधारों का जो युग 1991 में शुरू हुआ और आज उसको 33 साल हो गए, उन आर्थिक सुधारों की अभिव्यक्ति मैं ये मानता हूं कि हम दुनिया की एक बढ़ती हुई इकोनॉमी तो हैं, अर्थव्यवस्था तो बने हैं 32-33 साल में, लेकिन उसका लाभ समाज के 70% लोग जो हैं, जो खून पसीना अपना बहा के अपनी आजीविका कमाते हैं, जिसको हम कमेरा वर्ग बोलते हैं, वर्किंग क्लास और एग्रीकल्चर किसान, उनको उस अर्थव्यवस्था का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और यही कारण था कि चाहे किसानों का आंदोलन हो गए, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए इस देश में, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, वेस्टर्न यूपी का किसान, और वो ये कहे कि महंगाई हमारे इनपुट की बढ़ रही है और MSP के बारे में अनिश्चित वातावरण है, तो उसने 13 महीने स्ट्रगल की और कामयाब हुआ। इसी तरह बेरोजगारी की हालत है और ये तो देश ने देख लिया, चाहे वो नीट है, चाहे नेट है, और जिस तरह के परिणाम आए हैं, साफ हो गया कि अगर शिक्षा में हम उचित प्रबंध करके नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो नौजवान की जो ये कल्पना है कि मैं एक ऐसे देश में हूं जो विकसित देश की तरफ अपने आप को समझता है, देश विकसित कहाँ होएगा जब शिक्षा और रोजगार और
शिक्षा से उचित जो वातावरण बनता है वो नहीं बनेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको ये लगे कि हमारे साथ तो आघात पहुंचा रही है व्यवस्था। यानी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जिसमें अभी तक भी कोई ये नहीं बोला कि पेपर लीक का हम क्या इंतजाम करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, मैंने अपने साथियों से आज ये कहा कि हम बेशक राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठ के ये काम किया है, लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में वातावरण 2-2.5 महीने का 75 दिन का समय बाकी है, हमें राजनीतिक तौर पे अपने साथियों को मजबूत करना है। और यहाँ कांग्रेस की जो एक परिस्थिति है जिसमें हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस को पूर्ण तौर पे जनता का सहयोग मिले, और हमारे साथियों में भी बहुत से ऐसे सक्षम साथी हैं जिनके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको कांग्रेस लीडरशिप ये समझे कि इनको भी हम चुनावी मैदान में उतारेंगे, और चुनावी मैदान में उतारने से जो नया एक नौजवान जो एक पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उसको ज्यादा, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो अब इंतजार नहीं करता किसी चीज का, उसको प्रॉम्प्ट रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब एक नई पीढ़ी राजनीति में अपनी जगह बनाएगी।